अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, इमरान खान एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ के साथ मुलाकात में नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। जराये के मुताबिक 2.5 घंटे तवील मुलाकात में दोनों रहनुमा इमरान खान को मुख्तलिफ हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादा करने में कामयाब हो गए। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है और किसी भी पेशरफ्त को खुफिया रखने पर इत्तेफाक राय हुआ है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई की सीनियर क़यादत इस फैसले से लाइल्म नजर आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने के फैसले से लाइल्म है। शिबली फराज कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात को तो 6 माह हो गए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब तक बानी पीटीआई से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी भी कयासराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकता। हुकूमती रहनुमा भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और इस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी है कि सियासी लोगों से बात करें। ये सारी की सारी सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये कयासराइयाँ, ये बातें, ये दावे तो पेशन गोइयाँ चलती रहे लंबे अरसे से, लेकिन अब थोड़ी सी ऑथेंटिक बात इस तरह से हो गई है क्योंकि बैरिस्टर सैफ की और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है और जब वो फरमा रहे हैं कि टास्क दिया गया है या अब राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं, राहें हमवार होना शुरू हो गई हैं, तो ये अच्छी बात है। कता नज़र के हुकूमत क्या कहती है, उनका क्या तनकीदी मौक़िफ़ है, हम उस बात की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी ऑन ट्रैक है तो ये तो अच्छी बात है ना सर। अंदर की खबर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें कि मैं शिबली फराज साहब वाली बात को दोहराऊंगा कि जो एक्चुअल पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि मुलाकात करनी चाहिए, जिसमें असद कैसर हो गए, उसमें उमर अयूब हो गए, उसमें शिबली फराज हो गए, उसमें शेख वकास हो गए, उसमें अली मोहम्मद हो गए, उसमें रऊफ हसन हो गए, ये जो आगे जाके मिलना चाहते हैं उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे। अब उसके बाद फिर इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है, लेकिन अगर आप देखें बैरिस्टर सैफ ने इस बात की तरदीद की है कि उसमें इमरान खान ने कोई इस किस्म की बात की है। आई एम श्योर इनकी जो मुलाकात हुई होगी उसमें एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत ने, या जो भी आप कह लें, मेरे ख्याल में हुकूमत तो को कहना मतलब ऐसी झूठ बोलने के मुतरादिफ है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने उन लोगों को कहा होगा कि इमरान खान को मना दो, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो सबसे ज्यादा टाइम जेल में गुजारने के बावजूद डील नहीं कर रहा, झुक नहीं रहा, जिसने वो उधर जाके अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हो रहा, ना प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना उसका दिमाग खराब हो रहा है और ना इस किस्म की बातें हो रही है, और ना वो किसी वजह से झुकने पे तैयार है। वो उल्टा हर दफा ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ज्यादा उसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना, एक जोश आ रहा है और वो ज्यादा बयानात दे रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना। एक्चुअली लग ऐसे रहा है जैसे पूरा पाकिस्तान वो चला रहा हो। अब बात आ जाती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को कहा होगा, आई एम श्योर इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा होगा कि जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है जिस लिहाज से है, लेकिन ये कहना कि ये मुख्तलिफ जो अखबारों ने लिखा हुआ है उनको फीड कौन कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ थे या इमरान खान था, और तो कोई ऐसा नहीं था बंदा जिसने किया होगा। तो जहां से ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही है अखबारों को या लीक हो रही है सहाफियों को, वो सोर्सेज आप लोग प्लीज चेक कर लो कि वो आपको कहीं गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफों के अंदर या वो लोगों के अंदर एक इस किस्म का एक क्या कह सकते हो उसे, एक तासुर पैदा करे कि इमरान खान जो है वो कुछ करना चाहते हैं। इमरान खान, मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूं, इमरान खान इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू एनीवन अंटिल अनलेस वो लोग इमरान खान से जो चाहते हैं, और इमरान खान वो वाहिद एक पॉलिटिकल फोर्स है जो इस पूरे मुल्क को यकजा रख सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसको ये लोग
टेररिस्ट डिक्लेयर करने पे तुले हुए हैं। वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो पूरे पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर सकती है और करके दिखाया था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को स्टेबल करें। चलिए, ये अच्छी बात है अगर इसको मान लेते हैं ऑन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर हम इसको तस्लीम भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर आपने बात की कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मुलाकात जहाँ तक मेरे इल्म में है, जितनी भी खान साहब से मुलाकातें होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि ढकी छुपी होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। अगर पॉलिटिकल कोई मीटिंग है, पॉलिटिकल लोगों के साथ है, तो वो उसको ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। और दूसरी बड़ी चीज़ सर ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि गंडापुर साहब या सैफ साहब, इनकी बात को एक साइड पर रखकर शिबली फराज, वकास अकरम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी तो लीडरशिप है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? तो वो तरदीद कर दें, वो तो तरदीद नहीं कर रहे अभी तक इस बात की। देखिए, दरअसल सैफ ने तो इन बातों की तरदीद की है कि इमरान खान से ये इस बात का कोई जिक्र, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अली अमीन गंडापुर या वो दे आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक मुझे इल्म है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने जो हमारे अंदर की बात है, जो हमारे पार्टी के उसके अंदर जो बातचीत हुई है, उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्होंने मेनली सूबे के हाल अहवाल और सारी चीजें वो इमरान खान से डिस्कस की हैं। ये चीजें मेनली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग हैं पीटीआई के, लेकिन जब आप ओवरऑल पीटीआई का ओवरऑल जब आप बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने जाके ये डिस्कशन करना है। अब उसमें याद रखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दो ऐसे सीनियर ओहदेदारान हैं जो कि लॉयर्स भी हैं, उनके एज अ लॉयर भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं और लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो 5-6 हैं उनका होना भी उतना ही जरूरी है जितना इन दो, मैं मिसाल दे रहा हूं, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब है और जो हमारे चेयरमैन साहब है, उन दो के अलावा बाकियों का भी होना बहुत जरूरी है। और ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के लिहाज से जब एक कलेक्टिव डिसीजन होता है तो वो हमेशा बेहतर होता है, मैं ये समझता हूँ। और जो प्रोफेशनल लॉयर होते हैं, उनकी सोच चाहे जितनी मर्जी भी पॉलिटिकल हो, वो उस तरीके से, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग नहीं हुई होती है ओवरऑल कि जिस तरीके से वो करे, तो वहां पे हमेशा छोटा मोटा आपको पता होगा कि एक किस्म का एक बायस होता है जो उनका प्रोफेशनल बायस होता है। तो उस लिहाज से पॉलिटिकल लोग जो कि थ्रू आउट हल्के की सियासत करते आ रहे हैं, उनका होना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल है। और हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि ओवरऑल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान दिस शुड बी डन और शुड हैव बीन डन लॉन्ग टाइम बैक। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर बहुत पहले ये हो जाता और ये सारे जो एक चोरों के पूरे उसको टोले को आप लोगों ने लाके बिठा दिया और एक पता नहीं पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है कि पहले तो आप लोगों ने बिजली को 25 रुपए से 70 रुपए पे कर दिया, अब 70 रुपए के बाद 7 रुपए कम कर रहे हो और सब पे एहसान कर रहे हो। और वो भी बिजली कम होगी उन लोगों के लिए नहीं होगी कि जो 50 यूनिट या 100 यूनिट या 200 यूनिट या 300 यूनिट यूज करते हैं। 80% लोग शायद इस चीज से फायदा, या 70% लोग शायद इस 7 रुपए से फायदा ना उठा सके। उसके अलावा फिर बाकी सारी चीजें, तो अगर सारी चीजें देखा जाए, मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि देखिए, मैं एस्टैब्लिशमेंट का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मेरे लिहाज से ये जो दोनों पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, इनके पास एक्चुअली मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है कि ये बात करें। अब जब इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, सो दे आर एज गुड एज अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर ये नॉन पॉलिटिकल है तो फिर ये हो जाए या एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, प्रैक्टिकली तो एक ही बात है। बिकॉज ये लोग देखें, आप इनको देखें, ये थ्रू आउट एक ही बस वो कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के कसीदे पढ़ रहे और कर रहे, और उसकी वजह है कि अगर आज एस्टैब्लिशमेंट इनको सपोर्ट ना करे तो ये सारे जेल में होते। मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी बात तो दूर की बात है, चीफ मिनिस्टर होने की, ये लोग जेल में होते। इनके ऊपर जो केसेस थे
जो मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीजें थी ये आज जेल में होते हैं। तो इनको तो ये तो दिन रात उन सारी चीजें उनकी खुशामतें करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का आना, एक स्टेबिलिटी आना, अवाम का मैंडेट को बहाल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है। ये सारी की सारी स्ट्रगल सर कौन करेगा आवाम के लिए? अगर आप समझ रहे हैं कि एक फर्द वाहिद ही है, एक खानसा भी है जिनके पास इतना ज्यादा करेज है कि वो डट के खड़े हो सकते हैं और वो इन तमाम महाजों पर एक साथ लड़ सकते हैं और वो जेल में हैं। दूसरी जानिब हमारे सामने आजम सवाती साहब का भी स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब को हमने हर सूरत जेल से निकालना है। ईद के बाद की डेटें देते हुए नजर आते हैं पीटीआई के रहनुमा। तो सर ये रोड मैप क्या है, ये रूट क्या है, किस तरह से निकालेंगे? जब इतने सारे केसेस उन पे बने हुए हैं तो कोई तो निगोसिएशन का रास्ता अपनाना होगा, कोई तो रास्ता होगा जिसको फॉलो करते हुए खान साहब को बाहर निकाला जा सकता है। आप समझते हैं कि अगर इस तरह की बात हो रही है कि खान साहब कह रहे हैं, अच्छा नीम रजामंदी लेट्स से कि हमारे पास जो खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने जाहिर कर दिया कि ठीक है बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, तो इसके अंदर सर कबाहत क्या है इसको एडमिट करने में? या लेट्स से ऐसा हो भी रहा है तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद के नजदीक इसमें क्या बुराई है? देखिए, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, लेट्स से मैं आपसे बात करना चाहता हूं या मुझे कोई कहता है कि आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? अब वो आप मुझसे बात कर लेंगी बेस्ड ऑन के डॉक्टर हुमायूं आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स वन थिंग एंड देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन अगर उसको इस तरह पेश किया जाए कि आपने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर हुमायूं को कि डॉक्टर हुमायूं आपसे के आपके साथ बात करें, अच्छा। और ये सारी चीजें, अब वो चीज सच नहीं होती या उस सच को बिगाड़ के बताया जा रहा है। फैक्ट कुछ और चीज है। फैक्ट ये है कि क्या इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान ये याद रखना, एक चीज याद रखना कि जो ऑनेस्ट आदमी होता है ना, जो दिल से ऑनेस्ट होता है, देखिए गलतियां और चीज होती है, डिसऑनेस्टी और चीज होती है। मैं गलतियां कर सकता हूं, मैं गलत डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल अगर मैं डिसऑनेस्ट आदमी हूं ना तो मैं डरपोक हूंगा, मैं डील्स करूंगा, मैं भागूंगा, मैं बीमार हूंगा, मैं मुल्क से भागने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इमरान खान अगर अभी तक पिछले 2 सालों में अभी तक ना बीमार हुआ है, ना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो डीलें दी जा रही हैं कि भाई तुम 3 साल के लिए खामोश रहो और हम तुम्हें निकाल देते, वो नहीं मान रहा, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि वो ईमानदार आदमी है, ठीक है? अब जिस जैसे बंदे के साथ मैं ये समझता हूं, मुल्क ये नहीं है कि वो अक्ल कुल है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर मैं उसके जमाने के जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो सारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, और विद इन 3 मंथ, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री 1947 से लेके 2022 तक अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जमाने में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल डेवलप, ये जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई है 11.6%, तो वो तरीके इंसाफ के दौर में हुई थी। इवन अयूब खान के दौर में 9.5% थी, नॉट 11.6%। तो सारी चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो मैं ये समझता हूं इमरान खान का दौर अगर चलने देते 1.5 साल में वो 7.5 तक पहुंच जाता जीडीपी, और बाकी चीजें में बेहतर होती, एंड ओवरऑल पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक इज्जत बन रही थी। वही यूएन में जिस तरीके से इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, जिस तरीके से इमरान खान ने हर जगह के ऊपर बात की, पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट। तो हाँ, मैं इस बात के हक में हूं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में बातचीत इस लिहाज से कि जो मुल्क के लिए बेहतर है। और इमरान खान ये याद रखें, बहुत सारे ये सारे वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में और जो पीएमएलएन में वो लीडरशिप है जो पिछले 40 साल से इनका स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे चल रहा है और मुल्क तबाह हो रहा है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये सेंस प्रिवेल करे और आगे जाके इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए सारी चीजें हों। दैट्स राइट। लेकिन अब ये बात हमें क्लियरली मिल गई सेनेटर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इटसेल्फ कोई डिवीजन नहीं है इस इशू को लेकर, इस मैटर को लेकर, इस नैरेटिव को लेकर कि देखें अगर बातचीत होती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेट्स टॉक, हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और हम बात कर रहे हैं कि ठीक है खान साहब अगर बेगुनाह कैद में है
और अगर उनको रिहाई के हवाले से यहाँ से एक रास्ता मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको लेने में, उसको ऑप्ट करने में, उस ऑप्शन को कोई दो राय नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है पार्टी के अंदर, लीडरशिप के अंदर? देखिए, मैं इसमें मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन अगेन इसको जिस तरीके से आप इसको पिच करेंगी ना, उसमें मुझे एतराज होगा। अगर आप ये कहेंगी कि भाई इमरान खान बात करना चाहता है ताकि वो रिहा हो जाए, वो गलत है। दूसरा ये हो जाता है कि एक आदमी है, उसको आपने जेल में, और अक्सर मैं मिसाल देता हूं एक फिल्म की, कि एक हीरो होता है, वो जेल में होता है, ठीक है। अब लोगों को जरूरत पड़ती है कि यार हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस जगह से लोगों को निकाल सके, तो उनको ख्याल आता है कि यार पूरे उसमें एक ही वो हीरो है जो ये काम कर सकता है। तो वो जाते हैं उस हीरो को जाके कहते हैं यार खुदा के लिए हमारे लिए कर लो, या प्लीज हमें आपकी जरूरत है, और वो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो निकलता है और सारे काम ठीक कर लेता है। अब ये सिनारियो जो है ना, इस सिनारियो के लिहाज से देखा जाए तो इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान को कह रही है कि भाई ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, आपसे मतलब अवाम के मैंडेट से, इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, तो आपके मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए हम आपको दोबारा लेकर आते हैं, और वो भी दोबारा फ्री फेयर इलेक्शंस के लिहाज से आए, और उसके बाद आके सारी चीजें सेट करते हैं। आप इस मुल्क को, जो भी जीता है वो इस मुल्क को चलाए, और ऑफ कोर्स सबको पता है कि कौन जीतेगा, तो वो सामने लेकर आए। ये पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरिट को तस्लीम नहीं करेंगे, ये अल्लाह ताला का निजाम है कि वो नॉन मेरिट वाला निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि नॉन मेरिट वाला निजाम जो होता है ना, वो नाइंसाफी पे होता है, वो जुल्म पे होता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल था कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता है। तो इस वक्त हम लोग जुल्म के निजाम में चल रहे हैं। इसी वजह से नो मैटर व्हाट पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे धकेलता जा रहा है, तो हमें उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली सर, ग्रैंड अलायंस के हवाले से भी आपसे बात करना चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस की बात हो रही थी, मुलाकातें भी हो रही थी। अब सलमान अकरम राजा साहब अगर गारंटी भी दे रहे हैं मौलाना साहब को कि हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर हम अलायंस में उतरे हुए हैं, बातचीत हो रही है, TORs हम तय कर रहे हैं, हमें एक एजेंडा सेटिंग भी करनी है, जाहिर है इसको आगे लेकर चलना है, एक बड़ी मूवमेंट बनाना है इसको, तो हम इस दौरान किसी भी दूसरी कुव्वत से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या पसे पुश जो भी लोग हैं, हम उनसे राब्ते नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो ये गारंटी क्यों दी जा रही है फिर सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इस पूरी तहरीक को आगे लेकर जाने के लिए? क्या समझते हैं आप? देखिए, इसका है अब ये याद रखना, वो तहरीक जो एक चल रही है, वो बेसिकली उसका एक मकसद है, ठीक है, और वो तहरीक इंसाफ भी कर रही है। और यही चीज मैंने अभी इसके पहले में दिखाया कि जब इवन जब इस्टेब्लिशमेंट करेगी, बात करना चाहती है, तो उनके साथ भी जो बात करने की जो शराइत है, उनमें जो मेन चीज है वो वही होगी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक सिंगल टारगेट है, वो ये है पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, दोबारा ये जो इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प किया जाए, फिर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। उसके बाद जिस पार्टी को मैंडेट मिलता है उसको उसका मैंडेट दिया जाए। उसके बाद जो पार्टी आती है मेरिट वाली, उसको कहा जाए कि तुम काम करो। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप सही काम गलत तरीके से करोगे, मीन्स कि सही काम है इमरान खान और PTI जो कि सबसे बड़ी जमात है, उनको सामने ले आओ। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से लेकर आओगे, दैट मीन्स कि आप उन्हें कहोगे आप आ जाओ, और बगैर कि प्रॉपर तरीके से रिवर्स, इन सब चीजों को रिवर्स किया आप लेकर आओगे, मैं समझता हूं वो भी गलत तरीका होगा। सही काम करने का गलत तरीका होगा। आपको सही काम करने का सही तरीका आना चाहिए, और वो है मैंडेट ऑफ द पीपल। अवाम को वोट दे, हो सकता है वो PTI को वोट ना दे, हो सकता है वो कर ले, लेकिन तरीका सही वही है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ सर बात हो रही है दूसरी जानिब, अगर हम बात करते हैं हुकूमती जमात की भी, तो वफाकी वुज़रा की जानिब से भी बयानात का सिलसिला जारी है। अब एक खबरें भी लग रही हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी, अखबारात में भी, कि मुलाकात हो गई है, इतनी तवील मुलाकात हो गई है, उसमें टास्क दे दिया गया है मुज़ाकरात का इस्टेब्लिशमेंट से। तो अब इस बात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से तो हम बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमा ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखें, हो गई ना डील की बातें तो हम कर रहे थे ना कि खान साहब डील करके बाहर आ जाएंगे। अब अगर 10 साल बाद भी उनकी बात होती है ना सेनेटर साहब, वो यही कहेंगे कि डील हो गई, इन्होंने ये अपनी बात से पीछे हट गए।
इस तरह के लोग जो हुकूमती रहनुमा बात करते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अज़मा बुखारी साहब के स्टेटमेंट भी मेरे सामने है। देखिए, ऐसा होता है, वो कहते हैं इट्स माइंड ओवर द मैटर, दे डू नॉट मैटर एंड आई डू नॉट माइंड। ठीक है, ये लोग थ्रू आउट झूठ बोलते रहे। उज़मा बुखारी साहिबा से एक दफा सवाल कर ले कि आप ये बात बताएं, आज से चंद साल पहले आप मियां नवाज शरीफ को क्या समझती थी? ऐसी क्या आपके ऊपर वही आई थी कि आपने उसमें पलटा खा लिया? ठीक है, या आप उस वक्त सच बोल रही थी या आप आज सच बोल रही है, दोनों तो सच हो नहीं सकते जी। नंबर 2, ये जो जिस किस्म के ये बयानात है ना, ये बेसिकली इसलिए है कि इनको पता है कि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे हैव डन। इन लोगों ने वो काम किया है जो एक्चुअली मरियम नवाज साहिबा ने ओपनली कहा था कि मुझे मालूम है इख्तिदार में आने का तरीका क्या है। हाथ जोड़ने पड़ते हैं, माफी मांगनी पड़ती है, जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, और उसके बाद चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद जब उन्होंने ये बात की तो वो इख्तिदार में आ गई। तो आई एग्री विद हर, शी नोज कि किस तरीके से इख्तिदार में आना पड़ता है, एंड देन शी प्रूव्ड इट कि देखो मैं आ गई। तो ये इन लोगों का वो है। अब जब ये लोग खुद इस तरीके से हैं तो इनको जब ये डर है कि इन लोगों ने टोटली फेल हो गए, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को, आप ये सोचे पिछले 3 साल में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज भी पाकिस्तान 2022 से बहुत नीचे है, आज का पाकिस्तान जिसको ये बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। तो जब ये सारा तजुर्बा खराब चला गया, मिसरेबली खराब चला गया, तो अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं तो झूठ बोल के या कहीं ना कहीं तो ऐसी बात करके करना है कि भाई क्या है। और नंबर 2, हुकूमत में तो वो है, अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी किसी को मिलने की तो फिर इसका मतलब है दे डोंट हैव एनी पावर। सो इफ दे डोंट हैव एनी पावर तो वही वाली बात है, फिर तो वो अड़दली वाली बात ठीक हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली सर, हुमायूं साहब, ये जो सिंध में पानी का मैटर है और उस पर एहतजाज भी हो रहा है, 2 से 3 माह हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स देख रहे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है इन एहतजाज को। दूसरी जानिब अगर हम कॉम्प्रेस जमातों की बात करते हैं, बलूचिस्तान के मैटर पर भी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। इन तमाम मसाइल पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत दे रही है, सारे मैटर्स को, ज़ाहिर है अवामी मसाइल हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे इस बात से, लेकिन क्या इस हिमायत का मकसद हिमायत बराए हिमायत ही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो भी इशू है हम आपके साथ खड़े हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा दिया जाए या कोई और मैटर? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कहती है कि जो भी आपने काम करना है, फर्ज करें आपने उधर की अवाम को साथ लेकर चलना है। जब हम लोग ख्याल में 2010 था या 11 था कि जब हम लोग यूएस जो था वो ड्रोन करता था और उन्होंने 400 ड्रोन किए थे, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च भी की थी ड्रोन के खिलाफ। ठीक है, आज भी हम लोग ड्रोन के खिलाफ मार्च करते हैं, आज भी हम लोग उसके खिलाफ हैं। फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप हमेशा से देख ले, हम हमेशा कहते हैं जो वहां के जो एक्चुअल लोग हैं, जो बलूची लोग हैं, आप उनके साथ बैठ के उनके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें। और ये इश्यूज जब तक सॉल्व नहीं होंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। अगर आप बलूचिस्तान का मसला देखें, इट एक्चुअली, ठीक है, ये लोग कहते हैं 1947 से था, लेकिन 1947 और 47 और 50 के दरम्यान में जो इशू हुआ था वो 2 भाइयों का मसला था। उसके बाद 1950s में जो हुआ था या लेट 50s में जो हुआ था वो भी छोटा सा था, लेकिन एक्चुअल मसला स्टार्ट हुआ था 1970s में, जब बलूचिस्तान की जो रियल रिप्रेजेंटेशन थी उनको हटा के ऐसी रिप्रेजेंटेशन को ले आए थे जो गलत थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे 2000 में ये BLA स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से मुशर्रफ ने ये भुगती को किस तरीके से कहा था कि मैं तो तुम्हें वहां नहीं मारूंगा। ये वो प्रॉब्लम है। और फिर मिसिंग पर्सन वो प्रॉब्लम है जिसने बलूचिस्तान को उस क्या कहते हैं स्टेज पे ला दिया कि जहां पे अब आज वो लोग
खड़े हो गए, खिलाफ हो गए। आप इस बेसिक मसले को हल कर दें, सारी चीजें मसले हल हो जाएगी। इसी तरीके से सारी चीजें पानी के मसले में अगेन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, लेकिन अगेन आपने वहां के लोगों के साथ बैठ के इस मसले को हल करना होगा। इस तरीके से जैसे पीपल्स पार्टी ने किया है कि पहले 7 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सब कुछ हैं, उनके बगैर पीपल्स पार्टी और सिंध कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने एक ब्रीफिंग में मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहा हुआ है कि हाँ करो, और सब सूबों को कहा है कि भाई तुम अपना अपना हिस्सा दो, और फिर इन लोगों ने सिंध में जमीन अलॉट की है। और आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं सबके साथ जस्ट बिकॉज इनको समझ आई है कि रिपरकशन हो रही है आवाम की। इन लोगों ने हमेशा झूठ बोला है। तो इस जगह पे इस इशू को सबसे पहले तो इनको इतराफ करना चाहिए कि ये बिल्कुल विकीलीक्स की तरह, जैसे हमेशा कहते थे कि अमेरिका को कि भाई तुम ड्रोन अटैक्स करते रहो, हम यहाँ पे शोर मचाते रहेंगे, उसी तरीके से आज भी ये लोग वही काम कर रहे हैं कि ऊपर से कुछ कह रहे हैं, अंदर से ये कुछ कर रहे हैं। ये वो दोगली पॉलिसी है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। फिर बाकी बात आ जाती है जो केनाल्स की है, अब जरूर केनाल्स निकालो, लेकिन उसका तरीकाकार गलत है कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में से केनाल निकालो। उसके लिए आपको कुछ, जैसे अगर आप देखें कि जो बारिशों का पानी आता है उसको कहीं न कहीं कलेक्ट करना, और ज्यादातर बारिशों का पानी जो होता है ना ये तरबेला से नीचे है, 90% जो है तरबेला से नीचे है। तो आपको कहीं ना कहीं रेजर्वोयर करना होगा उस रेजर्वोयर को, और ये 30 मिलियन MAF पानी है, मिलियन एकड़ फुट पानी है, जो आपको यूज करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा थ्रू सिस्टम, और उसको आप मुख्तलिफ जगहों से डाइवर्ट करते हुए आप अपने ईस्टर्न हिस्से ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये चोलिस्तान है, जिसमें सिंध है, आप उधर के दरियाओं में ये डाल सकते हो। लेकिन उसका जो टोटल सिस्टम है, उसके लिए जो सबसे पहला डैम पाकिस्तान में मंजूर हुआ था वो कालाबाग था। फिर कालाबाग के ऊपर पीपल्स पार्टी ने और ANP ने अवाम को झूठ बोला कि ये कर देगा, ये कर देगा। इसके अलावा भी सर खुद मुआहिदे किए, उसके अंदर चीजें डिसाइडेड है कि किस तरीके से डिवीजन होगी, किस तरीके से पानी कहाँ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस मसले को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। दूसरी जानिब लास्टली सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के मैटर की हम आपसे बात कर रहे थे, तो बलूचिस्तान के मौजूदा मसाइल जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसका जिक्र आपने खुद भी किया, इसका क्या हल है? क्योंकि चौधरी शजाद साहब या मौलाना फजल रहमान साहब खुद नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप आगे आएँ, फ्रंट पर आएँ, लोगों से बात करें, उनको इंगेज करें। आपको क्या लगता है कि किस तरह से बलूचिस्तान के मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है? हाँ देखिए, इस तरह है कि सब इसके लिए, बलूचिस्तान के मैटर के लिए, KP के मैटर के लिए, इस चीज के लिए आपने दिमाग में एक चीज याद रखनी है, सच। आपने सच बोलना है कि सच क्या है। ठीक है। फिर आपने उसके बाद जो वहां के लोग हैं उनका जो बेसिक इशू है उसको देखना है कि उनका बेसिक डिमांड क्या है। वो क्यों, एक आदमी है, एक फर्ज करें 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक भाई है, वो आपको पिछले 30, 40, 50 साल से कह रहे हैं मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप उसको सुन नहीं रहे हो। फिर एंड में जब वो एक किस्म का आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते तो आप कहते हो कि यार तुम हमसे क्यों खिलाफ हो। आप पहले देखो उसके साथ जुल्म क्या हुआ है, उस जुल्म को या उस गलती को आप ठीक करो। उस चीज को जब आप रिवर्स करना शुरू कर दोगे ठीक होगा। अब उसके लिए ये याद रखें, हम लोग कहते हैं कि जी ये BLA वाले टेररिस्ट है, यस टेररिस्ट है, जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल बहुत गलत है, नोबडी विल जस्टिफाई दैट थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम आप हिस्ट्री में जाओ, दुनिया की हिस्ट्री में जाओ, और आप देखो कि जैसे IRA था, एक टेररिस्ट जमात थी, उसने ब्रिटेन को कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन एंड में हुआ क्या? एंड में उनकी डिस्कशन हुई, एंड में उसका पॉलिटिकल हल निकला, खत्म हो गई। इसी तरीके से आप मनीला में चले जाएं, इसी तरीके से आप ये श्रीलंका में चले जाएं, एंड में देखिए टेररिज्म की जो वजूहात होती हैं उनमें से एक, जो अगर 7 मेन वजूहात हैं उनमें से पॉवर्टी आपको वहां पे एक नर्सरी देती है कि जिससे लोग टेररिस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। दूसरा परसिक्यूशन, तीसरा वहां पे ऑपरेशन, चौथा वहां पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और चौथा वहां पे होता है जो इनजस्टिस है। ये 5 चीजें बलूचिस्तान में हो रही है। आपने इन 5 चीजों को रिवर्स करना है। छठी जो कॉज होती है वो होती है कि ऑक्यूपेशन,
बलूचिस्तान में कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान किसी हद तक बात समझ रहा है कि ऑक्यूपेशन हो रही है या गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है क्योंकि 2000 तक कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। उसके बाद जो पांचवी चीज हो जाती है रिलीजन की बेसिस पे, वो बलूचिस्तान में नहीं है। तो मेन दो चीजें जो कि बाकी जगहों पे होती है वो वहां नहीं है। तो इन 5 चीजों को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बैठ जाएं, डिसाइड कर लें। अब उसकी बजाय आप मारन बलोच या इस जैसे लोगों को आप उल्टा और वो करना शुरू कर देंगे, ये चीजें फ्यूल करेगी उस सारी चीज को, सारी चीजों को फ्यूल करेगी। इसको आपने डिफ्यूज करना है, इसको आपने तरीके से वो करना है, और दैट इज व्हाई यू नीड समवन वेयर पीपल कैन ट्रस्ट दैट पर्सन और दैट सिस्टम। इस वक्त पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है, आई एम श्योर आई डू नॉट ट्रस्ट दैट, यू डू नॉट ट्रस्ट दैट जी, एंड 99% ऑफ पाकिस्तानी पीपल डू नॉट ट्रस्ट दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बदलना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को बदलना है, अगर हमने पाकिस्तान को नहीं बदलना, बाय ऑल मीन्स कंटिन्यू विद दिस थिंग। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत तफसीली गुफ्तगू रही आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से, चाहे वो खान साहब के साथ मुलाकात या फिर आगे लाए अमल क्या होना है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे उस तहरीक के हवाले से, उस ग्रैंड अलायंस के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने जा रही है। और उस अलायंस ने करना क्या है, उस अलायंस का भी यही मोटिव है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए आने वाले वक्त में, और जिसका जो मेरिट है, जिसका जो मैंडेट है, उसको वो मिलना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अपना रोल प्ले करती है और कौन कौन सी जमातों को साथ लेकर चलती है। और दूसरी जानिब हम बात कर रहे थे सेनेटर साहब से बलूचिस्तान के मैटर के ऊपर, और उस पर भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिस तरह से हम बात करते हैं एक अहम इशू के ऊपर, तो आज हम बात करने जा रहे हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो बिछड़े हुए 28 बरस बीत गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्क को मुत्तफिका आइन देते हैं और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्वीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। भुट्टो अपनी सहरंगेज शख्सियत की वजह से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। आईने पाकिस्तान के खालिक और मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। अपनी शोला बयानी और सहरंगेज शख्सियत की बदौलत मुल्क की सियासत में वो बेहद मकबूल हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत का आगाज 1958 में किया और 1963 में जनरल अयूब की काबीना में शामिल होकर वजीर खारजा बने। इसके साथ साथ 17 जून 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान से अपनी राहों को जुदा कर लिया और इसके साथ 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी। दिसंबर 1971 को जनरल यह्या ने भुट्टो को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात सपुर्द कर दिए। इसके बाद अगस्त 1973 को पाकिस्तान का पहला मुत्तफिका आइन नाफिज हुआ तो भुट्टो ने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। भुट्टो जिसने जमहूरियत के लिए अलम बगावत बुलंद किया, भुट्टो जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, भुट्टो जिसकी बेपनाह भुट्टो जिसने गरीब आवाम के लिए बात की और पाकिस्तानी सियासत में पहली बार हारी की आवाज को बुलंद किया। एक ऐसा रहनुमा जिसकी आवाज रहती दुनिया तक कायम रहेगी। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।